डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज नंबर 6 आज हम स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे और फिर हम जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 6 के सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 का नाम है डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। तो पहले हम डेफिनेशंस लर्न करेंगे डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन की। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन है व्हेन एन इंक्रीज और डिक्रीज in one quantity leads to an increase or decrease in other quantity। अगर एक में इंक्रीज़ दूसरी में भी इंक्रीज़, अगर एक में डिक्रीज़ तो दूसरी में भी डिक्रीज़ हो रहा है क्वांटिटी में। दीज क्वांटिटीज़ आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और वेरिएशन। तो हम कहेंगे कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं या डायरेक्ट वेरिएशन में हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। डियर स्टूडेंट, दूसरी डेफिनेशन है इन्वर्स वेरिएशन की। व्हेन एन इंक्रीज़ और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज। अब पहले लफ्ज़ है इंक्रीज़ का और इधर पहले डिक्रीज़ का, मतलब एक इंक्रीज़ करे दूसरी डिक्रीज़ हो। इधर दूसरा लफ्ज़ है डिक्रीज़ का ब्रैकेट में और इधर ब्रैकेट में है इंक्रीज़ का। मतलब ये कि एक डिक्रीज़ और दूसरी इंक्रीज़ करे इन द अदर क्वांटिटी। द टू क्वांटिटीज़ आर सेड टू वेरी इन्वर्सली, या हम ये कह सकते हैं कि वेरी टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी कह, डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं और इन्वर्सली वेरिएशन भी कह सकते हैं। तो दोनों लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा यहाँ पे एक इंक्रीज़ करने से दूसरी डिक्रीज़ होगी, एक डिक्रीज़ करने से दूसरी इंक्रीज़ होगी। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम कहेंगे कि वो एक दूसरे के इन्वर्स वेरिएशन है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं या इन्वर्सली जो है ना वो वेरी कर रही हैं एक दूसरे के। डियर स्टूडेंट, उसके बाद स्पीड की डेफिनेशन है, लिखा हुआ है स्पीड इज़ द डिस्टेंस कवर्ड विद इन अ यूनिट ऑफ टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग डेफिनेशन जो 3 मैंने पढ़ाई हैं इनको आप लोग लर्न करेंगे। अब हम एक्सरसाइज नंबर 6 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है ना उनको सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। टाइम एंड डिस्टेंस हैव डायरेक्ट वेरिएशन। मतलब ये है कि ज़्यादा टाइम होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी तो डायरेक्ट वेरिएशन। हमने यही पढ़ा कि एक बढ़े दूसरी भी बढ़े तो डायरेक्ट, एक कम हो दूसरी भी कम हो फिर भी डायरेक्ट। जब उल्ट हो जाए, एक बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, एक कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, तो फिर इन्वर्स होगा। अभी टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, या डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। डिस्टेंस अगर ज़्यादा तो कवर करना है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो डायरेक्ट वेरिएशन। 8 बैग्स कॉस्ट 400। अब 8 बैग्स की कॉस्ट 400 है तो बैग हो गए हैं डबल 16, तो पैसे भी फिर डबल हो जाएंगे। तो 400 है तो 800 हो जाएंगे। व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज द टाइम नीडेड टू कंप्लीट वर्क इज़ डिक्रीज। जब हम वर्कर बढ़ा देंगे तो फिर काम जल्दी हो जाएगा, तो टाइम जो है वो कम लगेगा। इस तरह द कंटिन्यूड रेशो फॉर 2:3 एंड 3:4। 3 जो है वो 2 टाइम्स आया, 3 को दरमियान में लिखेंगे 2:3 4 आ जाएगा। ये कंटिन्यूड रेशो बन जाएगी। डिस्टेंस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम। डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट होता है। स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस आ जाता है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द नंबर ऑफ आइटम बॉट एंड द प्राइस पेड हैव डायरेक्ट वेरिएशन। जितनी ज़्यादा आइटम्स खरीदेंगे उतने ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। द नंबर ऑफ पीपल इन अ हाउस एंड द अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड हैव इन्वर्स वेरिएशन। जितने ज़्यादा लोग होंगे फूड भी उतनी ज़्यादा चाहिए, तो डायरेक्ट वेरिएशन बनता है, उन्होंने इन्वर्स वेरिएशन का है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है, लिखा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज़ यूज इन यूनिटरी मेथड। क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं, 2 तरीके होते हैं, एक होता है यूनिटरी मेथड और एक होता है प्रोपोर्शन मेथड। तो जो प्रोपोर्शन मेथड होता है उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ होती है, यूनिटरी मेथड में यूज़ नहीं होती। पार्ट नंबर 4 है इफ़ अ गार्डनर प्लांट 6 सैपलिंग्स इन 3 आवर्स। इसका मतलब है कि 1 आवर में वो 2 सैपलिंग्स कर रहा है। ही कैन प्लांट 10 सैपलिंग्स इन 4 आवर। तो 1 आवर में वो 2 कर रहा है तो 4 में 8 करेगा, तो ये फिर इस वजह से स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। दोबारा 3 आवर्स में कर रहा है 6, इसका मतलब है 1 में 2 कर रहा है तो 4 में फिर 8 करेगा, तो उन्होंने 10 लिखा हुआ, इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अ कार दैट ट्रैवल 300 किलोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद पार्ट नंबर 5 है, लिखा हुआ है कार दैट ट्रैवल 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स हैज़ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल होती है। तो डिस्टेंस है 300 को 5 से डिवाइड करवाएंगे
तो 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो ये सही है स्टेटमेंट, तो इसलिए ट्रू लिखेंगे। राइट डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द नंबर ऑफ पेंसिल्स बॉट एंड देयर कॉस्ट, जितनी ज़्यादा पेंसिल्स खरीदेंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, तो डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। द नंबर ऑफ मैन एंड ऑन अ जॉब एंड द डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट, इनवर्स वेरिएशन। मैंने डी लिखा है, डी मीन्स डायरेक्ट वेरिएशन, आप लोग पूरे स्पेलिंग लिखेंगे, और आई मीन्स इनवर्स वेरिएशन। अगर आदमी बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर आदमी कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, एक कम होगी दूसरी बढ़ेगी, तो ये इनवर्स वेरिएशन है। द स्पीड ऑफ अ कार एंड टाइम टेकन टू कवर अ गिवन डिस्टेंस, तो इनके दरमियान इनवर्स वेरिएशन होगी कि जितना टाइम ज़्यादा तो डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा कवर होगा, तो ये इनवर्स वेरिएशन। द डिस्टेंस द स्पीड ऑफ अ कार एंड टाइम टेकन टू कवर अ गिवन डिस्टेंस, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, ये स्पीड और टाइम के दरमियान रिलेशन है, और अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इस वजह से ये इनवर्स वेरिएशन है। 4 वाला पार्ट है, लिखा हुआ है द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय अ कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट होगा, यानी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा टाइम भी उतना ही ज़्यादा लगता जाएगा, या टाइम जितना ज़्यादा लगता होगा, जितना ज़्यादा लगेगा उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। फर्स्ट वाले और 4 वाले में डायरेक्ट वेरिएशन है, सेकंड वाले और थर्ड वाले में इनवर्स वेरिएशन है। तो हमने बस यही बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट डायरेक्ट वेरिएशन की है और कौन सी इनवर्स वेरिएशन की है।